नमस्कार मित्रों, अहम भक्तानाम भक्ति नाम च हार्दम स्वागतम। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ यन संधि। कौन सा संधि? यन संधि। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे अयाधि संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे यन संधि। ये मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग यन संधि की तरफ। देखिए यन संधि है, यन संधि का सूत्र है इको यन अची, इको यन अची, इको यन अची। यह अष्टाध्यायी का सूत्र है, ठीक है। इको यन अची। इको मतलब इक एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आता है, हर्ष ई, हर्ष उ, री और ली। इक एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आता है, हर्ष ई, हर्ष उ, हर्ष री और ली। ठीक। तो मित्रों, उसके बाद है इको, उसके बाद है यन। यन भी एक प्रत्याहार है। यन प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, व, रो, ल। य, व, रो, ल। इक का यन हो जाता है। कहने का अर्थ है यन संधि में इक, यदि प्रथम शब्द के अंतिम में इक वर्ण आए तो उसका यन वर्ण हो जाता है। यदि प्रथम शब्द के अंत में इक वर्ण आए और उसके बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर अर्थात असवर्ण अच, असमान स्वर आए तो इक का क्या हो जाता है? यन। यन संधि में इक का यन हो जाता, इक प्रत्याहार का यन प्रत्याहार हो जाता, अर्थात इक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है उसमें यन हो जाएगा। तो यन का अर्थ होता है य, व, र और ल। य, व, र और ल। तो जैसे देखिए हम लोग समझते हैं कैसे होता है। इक का यन होता कैसे है? जैसे देखिए मित्रों, हम लोग लेते हैं प्रति, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम। अब देखिए प्रति में हम लोग जो पहले से करते आ रहे हैं तो कैसे करते हैं? तो प्रति में अगर प्र तो हलंत, इसमें प्रथम शब्द अंतिम वाला वर्ण में जो स्वर है वो इसमें क्या है? हर्ष ई है ना, हर्ष ई। उसके बाद क्या है? एकम है, एकम। और सवर्ण स्वर है, यहाँ पे है हर्ष ई और यहाँ पे है ए, तो दोनों अलग अलग है ना। अगर यहाँ पर भी ई होता तो तब क्या हो जाता? दीर्घ संधि हो जाता। ये असमान है तो इसलिए क्या होगा? यन संधि। अब देखिए असवर्ण स्वर है तो ए की वजह से ये जो ए है, ए की वजह से ये जो हर्ष ई है, हर्ष ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। क्या हो जाता है? य हो जाता है। उसके बाद इस क्या बचा? एकम, एकम। इसकी वजह से वो बदल जाता है। यदि ये नहीं रहता तो ये नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए मित्रों, यदि आप फिल्म देख रहे होते हैं और उसके सामने यदि आपके पिताजी आ जाते हैं, आप डर से क्या हो जाते हैं? आप डर से छिप जाते हैं। आप डर से क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। ठीक। तो उसी प्रकार इसके कारण से मान लीजिए ये है दरोगा साहब। कौन है? ये है दरोगा साहब और ये है चोर। यदि आपके घर पे दरोगा साहब आ जाए, मान लीजिए आप चोर है, आप क्या होगा? आप छिप जाएंगे, आप छिप जाएंगे और दूसरा चीज का रोल अदा कर लेंगे। तो हर सही का क्या हो जाएगा? य हलंत हो जाएगा। तो अब देखिए इधर इसमें क्या है? तो प्र, त में हलंत है। अब देखिए इस त के बाद जो य है दोनों हलंत है। त में भी हलंत है, य में भी हलंत है। इस य में स्वर है? नहीं है, नहीं है। इस त का हलंत हटेगा नहीं, स्वर रहेगा। स्वर अगर स्वर रहता, मान लीजिए इसमें अ रहता तो इस अ को इसमें मिला देते तो त का हलंत हट जाता, परंतु है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो अगर है नहीं तो दूसरा उपाय क्या है? त को लिखने का, आधा त लिखने का। क्या करेंगे? आधा त हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए य है, य है, लेकिन य तो है, य में हलंत हटेगा, हटेगा। क्यों? देखिए इस य के बाद स्वर वर्ण है ए, इस य का हलन हटा हम लोग क्या करेंगे? इस य में क्या कर देंगे? ए का क्या होता है? ये मतलब ऐसे होता है, हो गया। इसके बाद है कम, तो बना प्रति एकम। प्रतिधन एकम बराबर प्रति एकम, प्रतिधन एकम बराबर प्रति एकम। समझ गए मित्रों? तो नहीं समझिए तो चलिए एक बार फिर से बताते हैं। प्रतिधन एकम उदाहरण लिए नंबर 1 का। तो प्रति में ती में क्या है? हर्ष ई है ना, हर्ष ई। तो हर्ष ई निकाले। उसके बाद एकम है, इस एक स्वर की वजह से हर्ष ई क्या हो जाता है? य हो जाता है। हर्ष ई का क्या हो जाता है? य। हर्ष ई क्या हो गया? य में बदल गया, वो भी किसके साथ? हलंत के साथ। हलंत रहना चाहिए। क्या? हलंत। उसके बाद एकम है।
अब देखिए तो में हलंत है, इस हलंत को हटाएंगे तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट बाद, इसके तुरंत बाद कोई स्वर रहना चाहिए। तो कोई स्वर तो है नहीं, तो हलंत हटेगा कैसे, तो नहीं हटेगा। तो तब क्या करेंगे, इसका दूसरा उपाय है इसको आधा लिखने का। तो आधा तो लिख दिए, होगा। उसके बाद देखिए युवा में हलंत है, युवा में भी हलंत है, युवा में हलंत है, युवा के बाद क्या है, ये स्वर है, इसका हलंत हट जाएगा क्योंकि स्वर है। इस स्वर को इसके ऊपर बैठा देंगे, देगा प्रत्येक हम समझ गए। तो चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। तो अगला उदाहरण है 3 नंबर का लेते हैं। 3 नंबर का उदाहरण है पठतु, पठतु धन एकः, पठतु धन एकः। अब देखिए प्रथम शब्द के अंतिम में कौन सा वर्ण है, तो है, तो में क्या है, हर्ष उ है, क्या है, हर्ष उ है। हम हर्ष उ निकाल लेंगे, हर्ष उ निकाल लेंगे तो क्या बचा, प थ तो में हलंत बचा। उसके बाद क्या है, एक है, क्या है, एक। अब देखिए ए के वजह से हर्ष उ का क्या हो जाएगा मित्रों, वह हेलन हो गया ना। जैसे नहीं गीत गाते हैं, शादी होने से लड़का बदल जाती है, ठीक उसी प्रकार हर्ष उ का क्या हो जाएगा, इसके कारण से ये हर्ष उ क्या हो गया, वह हलंत हो गया। तब क्या है इधर प ठ तो में हलंत, उसके बाद वह, उसके बाद क्या है मित्रों, एक है। अब बताइए मित्रों, इस तो में हलंत आप सबको एक जगह जोड़ेंगे, क्या करेंगे, अब संधि कर रहे हैं, जोड़ेंगे। तो में हलंत है, इस हलंत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद स्वर जो है उस स्वर को मिलाना पड़ेगा, परंतु इसके बाद स्वर तो है नहीं, ये तो का हलंत हटा देंगे। तो क्या करेंगे, इस तो को लिखने का एक दूसरा तरीका है हलंत हटाने का, कि हम तो को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। आधा कर दिए मित्रों, उसके बाद वह देखिए, वह में भी हलंत है, हलंत है ना, हलंत है, इस वह का हलंत हटेगा, हटेगा क्योंकि इसके बाद ए है। इस ए को क्या करेंगे, इसके ऊपर चढ़ा देंगे, हो गया वे। उसके बाद कह हो गया पठत्वेकः, पठतु धन एक बराबर पठत्वेकः। समझ गए मित्रों। तो चलिए अगला हम लोग उदाहरण लेते हैं, 5 नंबर का उदाहरण लेते हैं। तो मित्रों 5 नंबर में है इति धन आदि, इति धन आदि। अब देखिए इति के तो में क्या है, हर्ष ई है, हर्ष ई निकाल लिए तो बचा क्या, ईत में हलंत इधर है, आदि, आदि इस आ की वजह से हर्ष ई का क्या हो जाएगा मित्रों, यो हलंत, ये है आदि। अब देखिए मित्रों इधर बचा ई तो हलंत। अब इस तो का हलंत हटाना है, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई न कोई स्वर मिलाना पड़ेगा, लेकिन स्वर तो है नहीं। तो मित्रों क्या करेंगे, इस तो को आधा कर देंगे, कर दिए आधा। इसके बाद यो का हलंत है, इसका भी हलंत हटाना पड़ेगा, तो ये हटेगा क्यों, इसके बाद आ है, इस आ को इस यो में मिला नहीं, हो जाएगा या, हो गया इत्या। उसके बाद क्या है दी, समझिए मित्रों, हो गया इति धन आदि बराबर इत्यादि। तो अगला उदाहरण लेते हैं मित्रों। अगला उदाहरण हम लेते हैं आपको 2 नंबर का। 2 नंबर में देखिए मित्रों, 2 नंबर में है अनु धन आयः, अनुधन आयः। सूत्र क्या है, इक का यन हो जाता है, इक का यन हो जाता है, क्यों, उसके बाद सवर्ण अच रहेगा, तभी इक का क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। अब देखिए अनु के नौ में क्या है, हर्ष उ है, हर्ष उ निकाल लिए तो बचा कि अ नौ हलंत, उसके बाद अय है। अब देखिए हर्ष उ का क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हर्ष उ का क्या हो जाएगा, वह हलंत हो जाएगा मित्रों। उसके बाद क्या है अय, इधर क्या है अ नौ हलंत। अब देखिए नौ और व के बीच में कोई स्वर है ही नहीं, नौ और व के बीच में कोई स्वर है ही नहीं, जो नौ की हलंत को हटाएंगे न हटेगा नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है, इस नौ को हम लोग आधा कर देंगे, उसके बाद वो और यहाँ पे अ है, ये स्वर अ है, इस व का हलन हट जाएगा क्योंकि इस अ को इसमें मिला नहीं, हो गया पूरा अ। उसके बाद है य, हो गया अन्वय, अन्वय अनुधन अय बराबर अन्वय, अनुधन अय बराबर हो गया अन्वय। समझ गए मित्रों। तो अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं
अगला उदाहरण आपका बच गया। चलिए 4 नंबर का उदाहरण है लृ धन आकृति। लृ धन आकृति। तो मित्रों लृ का क्या हो जाता है ल, लृ का ल हो जाता है। लृ का ल, धन क्या है आकृति। सबसे आसान है मित्रों। लृ का क्या हो गया ल, ल का हलंत है। इस हलंत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आ इसमें मिला देंगे तो हो जाएगा ला, उसके बाद है कृति तो हो गया लाकृति ही। लृ धन आकृति बराबर लाकृति ही। समझिए मित्रों। तो चलिए एक उदाहरण और लेते हैं मित्रों। 6 नंबर आपको लिख देते हैं यद्यपि। यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि धन अपि। देखिए कैसे होता है मित्रों, तो इसको हम लोग ले चलते हैं। तो देखिए मित्रों 6 नंबर में है यदि धन अपि। तो मित्रों द में हर्ष ई है, हर्ष ई निकाले तो बचा य, द में हलंत। उसके बाद क्या है मित्रों अपि है। अपि है, इस अ की वजह से हर्षाई का क्या हो जाएगा मित्रों य हलंत। उसके बाद है य द हलंत। तो मित्रों आप लोग जानते होंगे पहले से द और य के मिलने से क्या होता है, आधा द तो लिख सकते नहीं है, आधा द होगा नहीं होगा, आधा द आप लिखिए दिखाइए होबे नहीं करेगा। तो द और य के मिलने से क्या बनता है मित्रों, आप देखे होंगे ये होता है ध, विद्यानंद विद्या वाला ध, ये हो जाएगा मित्रों। तो द और य के मिलने से क्या बनता है, ये ध बनता है। क्या बनता है, ध बनता है। क्या बनता है, ध बनता है। उसके बाद इधर क्या है अपि हो गया, इसका क्या हो जाएगा मित्रों, ये दोनों मिल गया तो य ध, इधर है अपि, इस ध में हलंत, इस अ को इसमें मिला देंगे मित्रों तो पूरा, इस अ को इसमें मिला देंगे तो पूरा य हो गया। यह हो गया तो द और य क्या हो गया, ये ध हो गया। उधर बाद क्या बचा पी हो गया यद्यपि। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। समझिए मित्रों। तो चलिए मित्रों इसका एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है इसका, ट्रिक इस यन संधि पहचानेंगे कैसे कि शब्द में यन संधि है। हम कैसे जानेंगे प्रत्येकम में यन संधि है, अन्वयः में यन संधि है, पठत्वेक में यन संधि है, लाकृति में यन संधि है, इत्यादि में यन संधि है, यद्यपि में यन संधि है। तो मित्रों इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है यदि आपको दूसरा वर्ण जो आपको, यदि आपको दूसरा वर्ण य या व दिखाई पड़े, यदि आपको दूसरा वर्ण य और व दिखाई पड़े, य और व दिखाई पड़े, य और व दिखाई पड़े और उससे पहले कोई आधा वर्ण दिखाई पड़ जाए, यदि आपको दूसरा वर्ण, यदि आपको शब्द में य और व दिखाई पड़े और य और व से पहले आधा वर्ण दिखाई पड़े तो समझ लीजिए मित्रों उसमें यन संधि है। जैसे देखिए य मिला तो य से पहले आधा वर्ण है, आधा तो है तो समझेंगे यन संधि है। उसके बाद क्या बचा, वो रहना चाहिए तो वो मिला, वो के बाद आधा वर्ण होना चाहिए, आधा वर्ण है नो हो गया यन संधि। उसके बाद फिर वो है, वो के बाद आधा तो हो गया यन संधि। मित्रों समझ गए। तो ठीक है मित्रों आज के लिए यहीं तक, कल हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि का वार्तिक। धन्यवाद।